गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं गणेश राव। विश यू वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम गणेश पूजा के अवसर पे वही लेसन पढ़ेंगे जो लेसन बहुत बार आप रिक्वेस्ट किए हैं। वो गया हमारा फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? बिल्कुल, फिगर ऑफ स्पीच का मतलब हो गया अलंकार। जैसे हम अलंकार कोई लड़की को या औरत को पहनाने से ये सुंदर दिखते हैं, जितना सुंदर होते हैं और सुंदर दिखाई देते हैं, ऐसे आज भी हम एक अलंकार पहनाएंगे। लेकिन हमारा अलंकार आज कोई लड़की को या औरत को पहनाना ही या वार्ड और ड्रेस को पहना के उसको सुंदर बनाए। लेकिन ये जानने के पहले से या पढ़ने के पहले से हमें समझना है फिगर ऑफ स्पीच क्या है। जैसे हम ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच बहुत बड़ा रोल अदा करता है। फिगर ऑफ स्पीच भी यहाँ बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। किसमें? लिटरेचर में। पहले समझना फिगर ऑफ स्पीच क्या है, जानेंगे कैसे। छोटा डिफरेंस, हाँ देख लीजिए। फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच और भी दो नाम है, उसको हम लिटरेरी डिवाइस भी बोल सकते हैं। ध्यान देना, लिटरेरी डिवाइस। उसका और भी एक नाम है पोएटिक डिवाइस। ध्यान देना, इसे पोएट लोग वेपन जैसे यूज करते हैं, अस्त्र, इसलिए इसका नाम हो गया पोएटिक डिवाइस। तो एग्जाम में आपको बोल सकता है which figure of speech has been used, which literary device has been used, which figure of speech has been used। एक ही बात है, नाम अलग है, काम एक है। क्लियर? तो हम पहले समझ लेते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच है या नहीं है। जानेंगे कैसे, ये तो बात बड़ी है ना। अगर कोई सेंटेंस में या कोई वर्ड में या कोई फ्रेज में अलग अलग चीज हो, ध्यान देना, एक चीज नहीं, मार्कर और एक मार्कर के साथ है तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो ही नहीं सकता। मार्कर अगर व्हाइट बोर्ड के साथ आएगा तो ये फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है नहीं बोल रहा हूँ, अलग अलग है इसीलिए मैं हो सकता है। तो पहले तो दिमाग में फीड करना है। अगर फिगर ऑफ स्पीच को हमको एनालाइज करना है, चूज करना है, तो अलग अलग चीज होना है, नहीं तो फिगर ऑफ स्पीच है ही नहीं। अंडरस्टूड? तो छोटा डिफिनेशन लिख देते हैं ना। ये डेफिनेटली फिगर ऑफ स्पीच का हमारा फर्स्ट क्लास है। 4-5 वीडियो फिगर ऑफ स्पीच का करेंगे, जितना है सब कवर करेंगे। ओके, हो गया नहीं? फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी डिवाइस एंड पोएटिक डिवाइस। नहीं गणेश है नाम तो ये हर दिन का है, सिर्फ गणपति पूजा की होता है। हाँ एनीवे, तो लिख लीजिए माने फिगर ऑफ स्पीच का मतलब क्या है, माने जानेंगे कैसे। द वर्ड or phrase, the word or phrase one, the word or phrase that makes our language, इंग्लिश क्या है? लैंग्वेज ना, ये सब्जेक्ट है। the word or phrase that make our language beautiful, attractive, है ना? ब्यूटीफुल, एट्रैक्टिव हो गया, कितना है ना? सुंदर हो गया, एट्रैक्टिव हो गया ना। अरे ये इंप्रेसिव है, ब्यूटीफुल, एट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव। क्लियर? तो जो वर्ड और फ्रेज हमारे लैंग्वेज को सुंदर बनाए, अति सुंदर बनाए और भी सुंदर बना दे, तो वो हो जाएगा हमारा फिगर ऑफ स्पीच। लेकिन अलग अलग चीज होना चाहिए, ये तो दिमाग में बैठ जाता है ना। मैं फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं ये समझा, फिर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहाँ पे है, ये अलग पे बहुत सारा फिगर ऑफ स्पीच है ना। तो द वर्ड और फ्रेज दैट मेक्स आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव, इंप्रेसिव ना, दैट इज known as figure of speech। आप लिख लिया लिटरेरी डिवाइस और पोएटिक डिवाइस। क्लियर? फिर अब आगे चलते हैं। हाँ और एक चीज, ये तो मैं बता दिया, जो वर्ड और फ्रेज कोई भी लैंग्वेज को सुंदर बनाए, पूरा अट्रैक्टिव बनाए, जो मैंने आकर्षित, जिसको भी आकर्षित कर दे, इंप्रेसिव, कोई भी आएगा तो इंप्रेस हो जाएगा, ऐसे अगर वर्ड यूज किया गया तो ये फिगर ऑफ स्पीच है। ये तो है बात।
यहाँ पे और भी एक दो चीज हमको ध्यान देना है, अलग अलग चीज होना चाहिए तो जाके फिगर स्पीच। ये फिगर स्पीच नहीं बोल रहा हूँ, माने अलग अलग है तो फिगर स्पीच है। तो यहाँ पे दो तीन चीज को हम ध्यान देते हैं, कुछ फीचर्स रहते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फीचर जो है फिगर स्पीच का क्या होगा, ये डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट, अलग अलग चीज होना ही है, नहीं तो फिगर स्पीच है ही नहीं। जैसे मार्कर का एग्जाम्पल दिया, मार्कर और एक मार्कर हो ही नहीं सकता, मार्कर और व्हाइट बोर्ड हो सकता है नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान देना। हाँ, डिफरेंट थिंग्स और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये फिगर स्पीच का फर्स्ट पॉइंट। हाँ, सेकेंड और तीन ये हम पढ़ेंगे जब हम कौन सी फिगर स्पीच है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब जो है डिफरेंट थिंग होना चाहिए या डिफरेंट ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये हो जाएगा फिगर स्पीच। अब हम चले जाते हैं, बहुत सारा फिगर स्पीच है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो आज हम फिगर स्पीच सिमिली से स्टार्ट करते हैं। सिमिली क्या होता है? हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट स्माइल बोल देते हैं ना। सिमिली का मतलब क्या है? इसके तरह, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्या फिगर स्पीच, पोएटिक डिवाइस, और उसको हम उपमा भी बोलते हैं, उपमा। हाँ ठीक है, हिंदी वर्ड नहीं जानते तो भी चलेगा, सिमिली बोलिए ना। लेकिन सिमिली हम अगर जानेंगे कैसे, इसके लिए दो तीन फीचर्स है, ये हम दिखाएंगे, ये बेटा वो लिख लीजिए बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, स्टेप बाय स्टेप। क्या है, टाइम को देख के 6 मिनट हो गया, 10 के अंदर खत्म करना है, टाइम के साथ जाना है, तो एक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हो पाएंगे, नहीं तो नहीं। हाँ, पहले हम निकाल देते हैं। तो ये क्लियर, डिफरेंट होना चाहिए तो फिगर स्पीच है, नहीं तो है ही नहीं। स्टार्ट करेंगे, ये हो जाएगा सिमिली, है ना। नो डाउट सिमिली एक अलंकार है, बहुत सारा अलंकार होता है दुकान में, जेवलरी दुकान में, वो तो जानते भी नहीं है। हाँ, ये जानने की जरूरत भी है नहीं, ये लेकिन जानना जरूरत है, ये हमारे पढ़ाई बता रहा है, ये पढ़ाई नहीं बता रहा है। हाँ, सिमिली, हाँ सिमिली नो डाउट ये एक लिटरेरी डिवाइस है, लेकिन ये सिमिली ही है, ये जानने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स या फीचर्स जानना पड़ेगा। एक फीचर कुछ लेते हैं, माने सिमिली फिगर स्पीच है, मगर जानेंगे कैसे। उसमें तो फर्स्ट पॉइंट हो गया एस और लाइक वर्ड होना ही होना है, पूरा दिमाग में प्रिंट कर लीजिए। हाँ, एज और लाइक वर्ड होना ही होना है, लेकिन एज और लाइक लगते ही सिमिली लिख दे, ये गलत है। एज और लाइक होने के बाद अलग अलग चीज भी होना चाहिए, तो जाके ये फिगर स्पीच है। पहले तो फिगर स्पीच है कि ध्यान देना है, अलग अलग चीज होना है, एज अ लाइक होना चाहिए। फिर सेकंड फीचर्स क्या है सिमिली का, कॉमन क्वालिटी भी होना चाहिए, माने दोनों जो अलग अलग चीज होंगे उनके सेम क्वालिटी भी होना चाहिए। तो सेम या कॉमन क्वालिटी, एग्जाम्पल वही दूंगा जो आपको समझ में आए, या जो एग्जाम्पल आप पहले से पढ़े होंगे या पढ़े हो। हाँ, तो एज अ लाइक होना चाहिए, सेम और कॉमन क्वालिटी होना चाहिए, और अलग अलग चीज तो पूरा दिमाग में रखना है। अलग अलग चीज अगर नहीं है तो फिगर स्पीच है ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं। ओके, तो ये दोनों चीज तो दिमाग में रह जाएगा, एज अ लाइक और सेम और कॉमन क्वालिटी। एज अ लाइक बोलते ही सिमिली बोलेंगे, मैं नहीं बोल रहा हूँ। एज अ लाइक के साथ अलग अलग चीज होना चाहिए और कॉमन क्वालिटी भी होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो उसको हम जब तक दिखते हैं सेंटेंस बनाते हैं, दिखते हैं हमारा जो पढ़ाई है, ये पढ़ाई काम आ रहा है कि नहीं, ये भी तो है ना। देखो एक, हाँ जल्दी लिख लीजिए टाइम के साथ। टाइम हमारा हो गया 9 मिनट्स, ज़्यादा है 9 मिनट में तो हमारा एग्जाम खत्म हो जाता है, तो एक ही टर्म खत्म नहीं होगा। फर्स्ट क्लास है चलेगा ना, लेकिन नेक्स्ट क्लास से अभी इंट्रोड्यूस करना तो टाइम लगता है। नेक्स्ट हमें इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, फिगर स्पीच क्या है, ये डिवाइस क्या है, बताना नहीं है। हाँ, अलग अलग फिगर में अलग अलग रूल होता है, ये तो दिखाना पड़ेगा ना। तो स्टार्ट, अलग अलग चीज होना चाहिए, दिखते हैं अलग अलग चीज है कि नहीं, ये भी तो जानना है। हाँ, जैसे जो एग्जाम्पल आप पहले से पढ़े हो उसका, आज मैं डेफोडिल्स का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जो पोएम हम
7th क्लास से लेके यूनिवर्सिटी तक पढ़ते आ रहे हैं, बाद में पढ़ते रहेंगे। ये ऐसा है। तो ये कुछ एक दो वर्ड देते हैं, समझते हैं ना। जैसे सोच लीजिए, आई wandered lonely as a cloud, है ना। ठीक है, यहाँ पे जो जो मैं फीचर्स बोल रहा हूँ, फास्ट तो क्या अलग अलग चीज होना चाहिए फास्ट। तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्लाउड। आई और क्लाउड तो एक हो ही नहीं सकते। मैं और बादल एक हो सकता है, कुड इट बी द सेम? नेवर, हो ही नहीं सकते। तो ये हो जाएगा लिविंग, ये हो जाएगा नॉन लिविंग। अंडरस्टूड? क्लियर? तो इतना तो कंफर्म होगी कि ये एक पोएटिक डिवाइस है। अंडरस्टूड? डाउट है? बिल्कुल नहीं, ये होना ही नहीं। क्या है डाउट होगा ना। अब हम चले जाते हैं, ये तो फिगर से पहचान लिए कौन सी फिगर स्पीच है, सिमिली है या नहीं, whether it is similar something else, ये भी ध्यान देते हैं। यहाँ पे और एक फीचर्स बताया था, अगर सेंटेंस में एज और लाइक लगा हो, हाँ, अगर सेंटेंस में एज और लाइक लगा हो तो एज भी लगा है, लाइक नहीं है, दोनों कैसे रह सकते हैं? हाँ, एज लगा है माना सिमिली का एक कंडीशन तो पूरा कर दिया, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम सिमिली का एक कंडीशन पूरा कर दिया। क्लियर? और जो दोनों अलग अलग हैं, ये भी अलग है, ये भी अलग है, सेम क्वालिटी होना चाहिए। ये तीनों ध्यान देना, अलग अलग चीज होना चाहिए। ये तो फिगर ऑफ स्पीच के लिए हेल्प करेगा ही करेगा। बेसिक मैंडेटरी, ये कंपलसरी है ही है ना। क्लियर? तो यहाँ पे अलग अलग होना चाहिए, एस लगना चाहिए तो सिमिली बताएगा। और एक सेम क्वालिटी, माने उसका क्वालिटी और उसका क्वालिटी सेम होना चाहिए, तो जाके ये सिमिली है, नहीं तो नहीं। तो क्या है? आई वेंडर माने मैं घूमा या घूम रहा था। आई वॉज वेंडरिंग नहीं लिखा है, वेंडर लिखा है ना, माने घूमा। लॉनली ना माने अकेला घूमा, क्लाउड जैसे, माने मैं भी अकेला घूम रहा था, क्लाउड भी अकेला घूम रहा था, हम दोनों अकेले ही घूम रहे थे। बट कंपेयर किया है, दोनों का काम क्या है? अकेला घूमना। घूम तो दोनों रहे लेकिन अकेला, दोनों अकेले, तो सेम क्वालिटी क्या हो गया ना। समझ में आया? तो उनका जो लॉनलीनेस है ये माना सेम है, तो इसलिए ये सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को फॉलो कर रहा है, इसलिए सिमिली। अंडरस्टूड? फिर वेंडर नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, याद है। कोई डाउट है? और एक तो चले जाते हैं, एक तो काम लिया था, दो भगवान दो दिया, दो करें। हाँ, टाइम के साथ देखिए। अच्छा, 12 मिनट हो गया। हाँ, डाउट होगा तो आराम से बोलेंगे, फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत सारा सोर्स है ना। लेकिन यहाँ समझने से बेटर है ना। हाँ, इसको ध्यान दें, ज्यादा नहीं पढ़िए, बिल्कुल ज्यादा पढ़ने नहीं बोल रहा हूँ, कम पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, वो तो बाउंस हो जाएगा। ज्यादा नहीं, जितना जरूरत है इतना पढ़िए, ज्यादा कम भी पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम होगा, कोर्स रह जाएगा ना। और जैसे स्वीटी as beautiful as the moon as, यहाँ पे भी ध्यान देते हैं, वही चीज है, ज्यादा बिल्कुल भी अलग नहीं है। हाँ, हम तो बोल सकते हैं स्वीटी सुंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? स्वीटी मून के जैसे सुंदर है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन निकल आता है, अलंकार पहना दिया स्वीटी। हाँ, तो यहाँ पे तो क्लियर हो जाना, एज लाइक लगा के और भी सेंटेंस होगा। हाँ, स्वीटी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून, यहाँ पे कौन अलग अलग होना चाहिए, तो यहाँ पे स्वीटी लिविंग है, गर्ल है। हाँ, यहाँ पे मून ऑब्जेक्ट है। हाँ, याद है, यहाँ पे मून हो गया ऑब्जेक्ट या थिंग, नॉन लिविंग। तो ये अलग अलग हो गया, हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, इतना तो फिगर है। हाँ, तो ये हो गया लिविंग, ये हो गया नॉन लिविंग, इतना। यहाँ पे और कुछ डाउट नहीं है। हाँ, यहाँ पे दोनों क्वालिटी है, यहाँ पे स्वीटी भी ब्यूटीफुल है और यहाँ पे मून भी ब्यूटीफुल।
समझ में आ रहा है? हाँ, सेम क्वालिटी में होना चाहिए, अलग अलग चीज होना चाहिए। एज अ लाइक वाक्य होना चाहिए, माने एज अ लाइक। हाँ, तो यहाँ पे एज अ लाइक दोनों ही, तो कंडीशन फुलफिल क्या होगा, ये सिमिली खत्म। और कुछ डाउट है? लेकिन एक्सेप्शन भी दिख देते हैं। एज अ लाइक लगते ही हम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं, सिंपली सिमिली बोलते तो नहीं होगा ना, इसके लिए हम और एक एक्सेप्शनल एग्जांपल भी लेते हैं। या कोई डाउट है तो स्वीटी, हाँ मेटाफर हो जाएंगे नेक्स्ट क्लास में ना। तो यह मेटाफर और सिमिली में क्या माना डिफरेंस, माना क्या रिलेशन है, ये दिख रहा है। कुछ हद तक तो है रिलेशन, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ है बिल्कुल। मेटाफर भी अलंकार है, माना फिगर ऑफ स्पीच अपना अलग अलग तो होना है, अलग अलग होके ही रहेगा तो जाके फिगर ऑफ स्पीच है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? तो मिटा दे, एज अ लाइक लगा के और एक सेंटेंस देते हैं, एक्सेप्शन। समझते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच है कि नहीं? हाँ हाँ ठीक है, लिख लीजिए आराम से। हाँ ज़्यादा लेट नहीं ना। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है Gitanjali is as honest as Sunanda. क्लियर? हाँ, यहाँ पे भी है गीतांजलि is as honest as Sunanda. गीतांजलि is as honest as Sunanda, माने गीतांजलि सुनंदा ये से ईमानदार है, ये बता रहा है। तो यहाँ पे दोनों चीज ध्यान देना है, यहाँ पे भी एस है, यहाँ पे भी एस है, जैसे हम पढ़े थे सिमिली में, ये एक्सेप्शन मैं बता रहा हूँ। हाँ ध्यान देना, ये हो गया उसका सिमिली का एक्सेप्शन। हाँ एक्सेप्शनल कंडीशन क्या बता रहा है, ये भी एस है, लाइक लगा के बता देंगे। हाँ, तो यहाँ पे कौन है, ऑनेस्ट। कौन ऑनेस्ट है, ये दोनों ऑनेस्ट है, गीतांजलि भी ऑनेस्ट, नंदा भी। ओके बात, तो ये क्या है, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली? नहीं, हो ही नहीं सकता। कैसे होगा? हाँ, ये सब कंडीशन को फॉलो कर दिया, बट एक कंडीशन को फॉलो नहीं किया। ये अलग अलग नहीं है ना, गीतांजलि भी लिविंग या गर्ल, सुनंदा भी गर्ल, तो इसलिए ये फिगर ऑफ स्पीच हो ही नहीं सकता। तो ध्यान देना, एज अ लाइक लगा है तो ही माने हम लगा देंगे, सिमिली गलत। अलग अलग होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम क्वालिटी है, क्वालिटी सेम है कि नहीं? एज लाइक लगा है पर डिफरेंट नहीं है ना, सेम हो गया, इसलिए ये कंपैरिजन हो गया। इसको बोलेंगे हम कंपैरिजन। समझ में आया? अगर सेम हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे कंपैरिजन। अलग अलग होना चाहिए फिगर ऑफ स्पीच के लिए। और कुछ डाउट नहीं है? तो यहाँ पे हम और एक चीज पढ़ लेते हैं, हमारा टाइम जस्ट हुआ है 18 मिनट्स। हाँ, तो हम चले जाते हैं मेटाफर के पास, एक पढ़ लेते हैं। हाँ नहीं, ज्यादा पढ़ना गलत है, लेकिन बिल्कुल नहीं पढ़ना भी तो कहाँ सही है, इसलिए हम और कुछ पढ़ लेते हैं। तो मेटाफर भी ऐसा ही है, हम मेटाफर को भी ऐसे बोलेंगे सिमिली जैसा, तो इसे हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोल सकते हैं या कंप्रेस सिमिली बोल सकते हैं। लेकिन मेटाफर में सेम क्वालिटी नहीं होगा, यहाँ पे हमको क्वालिटी को ढूंढना पड़ेगा, हिडन कुछ क्वालिटी होगा ना, लेकिन वही फिगर ऑफ स्पीच है, अलग अलग चीज होना चाहिए। और यहाँ पे जैसे मैं बोला ब्यूटीफुल, लवली, वहाँ पे नहीं होगा, लेकिन वहाँ पे हिडन रहेगा। जिसमें कंप्रेस बोल रहा हूँ, इनडायरेक्ट बोल रहा हूँ, वहाँ भी कोई क्वालिटी रहेगा, लेकिन हमको कुछ निकालना पड़ सकता है। तो दिख रहे थे ना? हाँ, फिर वही करने के बाद फिर और एक क्लास में दोनों कर लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, अब चले जाएंगे हम मेटाफर। हाँ, मेटाफर क्या बोलते हैं? रूपक। जैसे सिमिली को बोलते हैं उपमा। ये उपमा अलंकार है, मेटाफर है क्या? पूरक। तो जैसे यहाँ पे हम बोले
वो मेरा जैसा ही है। मेटाफर में बोलेंगे वो मैं ही हूँ, जैसे नहीं, डायरेक्ट मैं ही हूँ, ध्यान देना। हाँ, जैसे सोच लीजिए और मेटाफर क्लियर। तो उसको क्या बोलेंगे, वही सिमिली ही है बट कंप्रेस सिमिली। हाँ, ध्यान देना। अगर हम उसका हिडन क्वालिटी निकालेंगे तो ये कंप्रेस सिमिली हो जाएगा, उसको हम कंप्रेस्ड सिमिली ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो ध्यान देना। हाँ, इससे इनडायरेक्ट कंपैरिजन, डायरेक्ट नहीं करेगा, सेम क्वालिटी नहीं होगा ना, ये हिडन होगा, इसलिए इनडायरेक्ट। हाँ, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। ओके, वही है। मैं सिमिली का एक वर्ड, मेटाफर का एक वर्ड दूंगा तो आप कम हो जाएंगे। हाँ, तो पहले लिख देते हैं द वर्ड। ये क्लियर है बेटा में, दिखेगा नहीं तो नहीं ना, ये लिखा है। तो कंप्रेसिबली माने मेटाफर कैसे पहचानेंगे, समझ में आ रहा है? हाँ, पहचानेंगे। एज अ लाइक होना नहीं चाहिए। हाँ, ध्यान देना। मेटाफर में एज अ लाइक होना नहीं चाहिए, सेम क्वालिटी होना नहीं चाहिए। सेम क्वालिटी हम निकाल सकते हैं लेकिन होगा नहीं, ये बोल रहा हूँ। एज अ लाइक तो होगा भी नहीं, निकाल भी नहीं सकते, डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट है ना। देखते हैं क्या क्या हो रहा है। हाँ, फिर एक बात पढ़ेंगे हम, पर्सनिफिकेशन। आज नहीं, ज्यादा हो जाएगा, आज सिमिलर मेटाफर नहीं, ज्यादा हो जाने से हाँ, जैसे द वर्ड इज ए स्टेज। द वर्ल्ड इज ए स्टेज, द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज। समझा ना? तो क्या बोले, ये वर्ल्ड इज ए स्टेज माने ये जो वर्ल्ड है ये स्टेज है, माने ड्रामा कर रहे हैं हम कोई, और मैनर में बिरली प्लेयर्स, ये भी हो सकता है। हाँ, मैन एंड वुमेन आर बिरली प्लेयर्स। प्लेयर्स माने हम सब यहाँ ड्रामा कर रहे हैं, हमारा जब रूल खत्म हो जाएगा, राधे राधे ना, ध्यान। तो दी वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड मैन एंड वुमेन आर merely players। यहाँ पे the world is like a stage, man and woman are merely like players। समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, ध्यान दें। क्या बोल रहे हैं? तो यह पृथ्वी है, स्टेज ही है, स्टेज जैसा है नहीं बोल रहा है, हिडन है। यहाँ पे जो लाइफ फॉर्म्स है ये हिडन है। तो दी वर्ल्ड इज ए स्टेज माने ये मेटाफर क्या बोलता है, मैं ही हूँ, मैं तेरा जैसा हूँ नहीं बोल रहा है, तेरा जैसा हूँ बोलेगा तो ये तो हो जाएगा सिमिली। हाँ, और यहाँ पे वर्ल्ड और स्टेज क्या है, अलग अलग है, ये भी ध्यान देना है। वर्ल्ड अलग है, स्टेज अलग है। हाँ, यहाँ पे मैन और वुमेन क्या है, प्लेयर्स हैं। प्लेयर्स जैसे नहीं है, प्लेयर्स ही है, पर ड्रामा कर रहे, जो प्ले को एक्ट करता है, दैट इज प्लेयर। हाँ, the world is a stage and man and woman are players। प्लेयर्स अलग है, मैन एंड वुमेन अलग है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे द वर्ल्ड इज ए स्टेज, और ये द वर्ल्ड इज लाइक ए स्टेज, वर्ल्ड स्टेज जैसा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे लाइफ फॉर्म दिया गया है, और यहाँ पे हिडन जो क्वालिटी है, ड्रामा कर रहे हैं, ये क्वालिटी हिडन है ना। तो मैन एंड वुमेन आर मेनली लाइक प्लेयर्स। तो ये हो जाएगा हमारा सिमिली, ये हो जाएगा मेटाफर। क्लियर? दो और एक दो एग्जांपल देते हैं, समझना, ध्यान देखिए। हाँ, तो मेटाफर सिमिली कोई डाउट हो रहा है? सेम है ना, लेकिन हिडन क्वालिटी रह रहा है, तो यार इनडायरेक्ट। हाँ,
थिंग्स या ऑब्जेक्ट फॉर्म, पर्सन जैसे बोलेंगे, फैन को बोलेंगे फैन चल जा, आ जा, आई एम मिसिंग यू, ये सब कुछ भी वर्ड रहेगा ना। देखते हैं फैन मुझे बहुत दिनों से ढूंढ रहा है, 2 दिनों से ढूंढ रहा था ना, ये बहुत सारा चीज़ है। देखिए जो जब जहाँ जाएंगे वही पढ़ेंगे, उसके ऊपर मत जाओ, जो पढ़ा जा रहा है व्हाट एवर इज बीइंग टॉट दैट्स टू बी पुट टेंशन। यहाँ पे और एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, जैसे he is monkey, ये वो बंदर है, वो क्या है, वो बंदर ही है माने, और ये है he is funny like monkey, दोनों चीज है ना, छोटा सा चीज है, पूरा कंफर्म है जाना। हाँ तो ही इज मंकी, फनी लाइक मंकी, जैसे हो गया यहाँ आर्यन इज ए टाइगर, और आर्यन इज ब्रेवेस्ट टाइगर। समझ में आ रहा है? ध्यान देना, ये क्या है, he is funny like monkey, और ये बोल रहा है he is monkey माने ये बंदर है। बंदर हमारे किसको बोलेंगे, बोलते हैं ना, गाली देते हैं, मजाक करते हैं, वो बंदर है। तो कब है, मजाक मतलब बदमाशी करता है ना, माने वो हाँ नटखट वाला है। तो ये जो मंकी का क्वालिटी दिया है, डायरेक्ट मंकी बोल रहा है माने हाँ जो क्वालिटी सब है ये हिडन में बोला था। तो यहाँ पे वो बंदर जैसा नहीं बोल रहा है, बंदर ही है ना। तो ये हो गया इज मंकी, तो ही अलग है, मंकी अलग है, ये तो मंकी एनिमल है, ये ही तो लिविंग है, लिविंग तो ये मंकी भी है। मैं लिविंग और लिविंग के ऊपर मैं देखिए ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करवा रहा हूँ। हाँ